नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों का झंडा बुलंद कर रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता व करनी सेवा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सिंह ने भाजपा से इस्तीफा देने के बाद जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद जन स्वराज पार्टी में शामिल हुए गोपाल सिंह ने अपनी आवास मनेर में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा, भाजपा जो अटल एवं आडवाणी के समय का था अब वो पार्टी ही नहीं रही। उन्होंने कहा, 35 वर्ष तक भाजपा के झंडे को पूरे बिहार में बुलंद करता रहा। वर्ष 2014 के बाद भाजपा के पार्टी में नैतिक एवं मूल्य में आई गिरावट के बाद आहत हो गया था। पार्टी में पुराने लोगों को सम्मान भी नहीं मिल रहा था। वैसी स्थिति में जन स्वराज पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा, भाजपा का जो नारा था सबका साथ सबका विकास दिखावा था। मैं राजपूत जाति से आता हूं। भाजपा की सत्ता जब से आई है, इसके बाद से राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार सहित अन्य राज्यों के राजपूतों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कुछ शिखंडी लोग हैं, आज भी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे समाज के लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मनेर विधानसभा क्षेत्र का विकास चाहिए, जबकि आज मनेर विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। सड़क, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से यहाँ के लोग आज भी वंचित हैं। अगर मुझे यहाँ की जनता का सहयोग मिला तो निश्चित रूप से मनेर विधानसभा का विकास करूंगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को उस ऊंचाई पे पहुंचा दिया था कि मुंबई में बैठक हुई थी भारत भर के हेल्थ सेक्रेटरियों की, तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हुए राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल जैन, उन्होंने मुझसे बुला के पूछा कि ईमानदारी से बताओ गोपाल, कौन मतलब मंत्रालय बढ़िया काम कर रहा है? हम स्वास्थ्य मंत्रालय। चूंकि हम उठनी सीवान के देहाती क्षेत्र में गए थे, तो वहाँ देखे महिलाओं को पूछे, हमारा एक नेचर रहा है, गोविंदाचार्य हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं, तो उनसे एक चीज सीखे हैं कि जाकर के मिल करके लोगों से मिलो, उनसे पूछो ये कार्य कैसा हो रहा है। तो उस समय हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, और वही उस पर अगर काम होते रहता तो आज हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय भारत में अपने स्थान पहला है, दूसरे नंबर पे तो रहता ही। लेकिन आज बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय चरमरा चुका है, खत्म हो चुका है। खैर उस पर हमारे प्रशांत जी भी बोल चुके हैं। और रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा पर तो बोल दिए कि शिक्षा में पैसा आपका बर्बाद जा रहा है। सर, मनेर से अभी वर्तमान विधायक भाई वीरेंद्र जी थे, उनका एक बड़ा कैडर वोट भी है यहाँ पे, जो हम सब मानते भी हैं। और राजद की स्थिति यहाँ पे मनेर में हमेशा से अच्छी रही है। भाजपा उसमें लगातार संघर्ष में रहा, जिसमें आप भी बहुत दिनों तक कार्यरत रहे। अब जब आप जन स्वराज को लेकर के आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है सर, कैसे इससे निपट पाएंगे और कितनी बड़ी चुनौती होगी सर? देखिए, जन स्वराज पार्टी का दामन था, अच्छी बात है, लेकिन विजन क्या है आपका? क्या करने का है मनेर में, ये विजन दीजिए। ठीक है, जन स्वराज का विजन पहले से वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आपने जो दामन थामा, क्योंकि एक बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है आज के डेट, इसे आप नकार नहीं सकते हैं, न कोई नकार सकते। बावजूद भी उतनी बड़ी पार्टी को आपने एक झटके में हटा दिए, यानी 35 ईयर्स आप उस संस्थान में काम किए। ये सबसे बड़ी बात है कि 35 वर्षों तक ने आपने काम किया और उसको एक झटके में हटा के आपने जन स्वराज को दामन थामा। तो अब इसका विजन अपना बताइए कि मनेर में क्या करना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रखंड महामंत्री से अपना करियर शुरू किया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक गया। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद अब अटल आडवाणी जोशी वाली पार्टी नहीं है। अब ये पार्टी पूर्ण रूपेण वैसे लोगों की पार्टी हो गई है जो हर तरह से लिप्त है हर कार्य करने में। यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ समाप्त हो चुकी है, कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है इस पार्टी में। अगर आप ईमानदार हैं, वफादार हैं, तो और आपको किनारे लगाने की कोशिश हो गई। यहाँ ईमानदारों की पूछ खत्म हो चुकी है और मैंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी, पार्टी के प्रति समर्पण के साथ गुजारा है, क्योंकि मेरे परिवार का वो बैकग्राउंड रहा, इसलिए मैं अपने ऊपर ये दाग लगने नहीं दिया। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा कि दूसरी रीजन ये रहा कि मैं जिस जाति से आता हूँ, राजपूत जाति, 2014 के बाद से
उससे पहले से भी राजस्थान में हमारे लोगों को कमजोर कर दिया गया था, बुरी तरह से कमजोर किया गया। गुजरात में कमजोर किया गया पहले, उसके बाद राजस्थान समाप्त कर दिया। तो समाप्त के कगार पे हमारी जाति के लोग राजनीतिक क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में भी हमारी जाति के साथ पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी 2014 के बाद की समाप्त करने की, राजनीतिक रूप से समाप्त करने की कोशिश की गई हमारी जाति के कुछ शिखंडियों को मिलाकर। बात समझिए, तो एक वो भी हमको कचोटता था। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कुछ वर्ष पहले कहा था कि एकमात्र व्यक्ति है गोपाल सिंह इस चीज को पकड़ चुका है कि 2014 के बाद भारत में राजपूतों की राजनीतिक अंत की साजिश इस पार्टी के द्वारा हो रही है। बता रहा हूँ, जन सुराज का तो विजन आपको पता है, हमारे प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा विजन है। ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने अकेले दम पर 2014 में संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया था और बहुत बड़ा विजन लेकर आए। और इनका मुझे जो जन सुराज प्रभावित किया, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि भ्रष्टाचार और अपराध, ये दो चीज से जन सुराज दूर रहेगा। ऐसे लोगों को जन सुराज टिकट नहीं देगा। जो मुझे कहा गया, जो मुझे बताया गया, जो मुझे जानकारी दी गई, वो मैं बता रहा हूं। ये भी मुझे प्रभावित किया। अब तीसरी बात कि आप मेरे विजन के बारे में पूछ रहे हैं कि मनेर के बारे में मेरा क्या विजन है। मनेर के बारे में मेरा विजन काफी पहले से है, जैसे सूफी महोत्सव शुरू करवाना, मनेर दरगाह पे जाए, जहाँ 2 उर्स लगता है, उस उर्स मेले में जायरीनों की रुकने की यहाँ व्यवस्था नहीं थी। 2 बिल्डिंग बनवाना मैंने नहीं किया, सब बाबा मखदूम करवाए नीतीश जी के द्वारा, लेकिन मेरा भी गिलहरी के बराबर उसमें अंश रहा। तो यहाँ गंगा सोन सरयू का संगम है, जिस संगम की उपेक्षा जबरदस्त तरीके से है। प्रयागराज का संगम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण संगम है। इसका विकास नहीं हो पाया। मैंने यहाँ गंगा आरती पूर्णिमा को शुरू करवाया। उसके बाद इस रोड का चौड़ीकरण हो गया, 4 लेन में ये सड़क बनने जा रही है, 4 लेन में। उसके लिए दौड़े धूपे बहुत ज्यादा, इधर मतलब लोगों से मिलना जुलना, दौड़ना। अभी जो मेरा एक विजन